हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आज के इस चैप्टर में आपको सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में बताया था, जहां पर टी सेल्स और बी सेल्स का निर्माण होता है। टी सेल और बी सेल अपना कार्य किस प्रकार से करती हैं, इस आधार पे इम्यूनिटी को दो भागों में विभक्त किया गया है। सेल मीडिएटेड, जो कि आपके टी कोशिकाओं के द्वारा पूर्ण की जाती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो कि बी कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। अधिकांश टी कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि आपके दोनों प्रकार की इम्यूनिटी अर्थात सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल दोनों में ही भाग लेती है। यहाँ पर देखिए, आप एक डिवीज़न मैंने किया है सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में। सामान्यतः सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारे अंदर इंट्रासेलुलर पैथोजन अर्थात अंतरा कोशिकीय रोगजनक जब प्रवेश कर जाता है तो उस समय टी सेल एक्टिवेट होती है। टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय भी टी सेल के द्वारा प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, और कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में भी टी सेल का मुख्य रोल रहता है। दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी है जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें एंटीजन जो होती है वो सॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है, और इसमें बी सेल के द्वारा प्रतिक्रिया संपूर्ण होती है। बी सेल के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है और उसके फलस्वरूप इम्यूनिटी क्रिया पूर्ण होती है। अब आते हैं हम टी सेल अपना कार्य किस प्रकार करती है। देखिए, टी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन ग्राही पाए जाते हैं, जिसे हम टी सेल रिसेप्टर या टीसीआर कहते हैं। टीसीआर के द्वारा एंटीजन की पहचान की जाती है, और ये एंटीजन एमएससी अणु से जुड़ी होती हैं। बच्चों, मैं आपको पहले चैप्टर में हमेशा बताती आ रही हूँ कि एंटीजन हमेशा एमएससी अणु के द्वारा बंधी हुई होती है, और जब ये एंटीजन एमएससी अणु के द्वारा बंधी हुई होती है तभी टी सेल और बी सेल इन पे कार्य कर पाती है। तो देखिए, टी सेल रिसेप्टर, उसके साथ एमएससी अणु और एंटीजन रिकग्निशन, ये तीन चीज़ों का संयुग्मन आपके टी कोशिकाओं के सक्रियकरण हेतु प्रथम संकेत है। द्वितीयक संकेत में कुछ सह उत्प्रेरक स्रावित होते हैं। ये सह उत्प्रेरक साइटोकाइन के रूप में स्रावित होते हैं, जो कि आपके लिम्फोसाइट के द्वारा, टी लिम्फोसाइट के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। इनमें से एक साइटोकाइन का नाम है इंटरल्यूकिन 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी क्रियाओं में इंटरल्यूकिन 2 को ही देखा जाता है। जब एक टी सेल को दोनों संकेत प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कौन कौन से? पहला संकेत टीसीआर प्लस एमएससी प्लस एंटीजन रिकग्निशन, और दूसरा संकेत आपको साइटोकाइन के रूप में मिल गया, तो ये टी सेल एक्टिवेट हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है और प्रोलिफरेशन के द्वारा विशिष्ट कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। जब ये टी सेल एंटीजन की पहचान कर चुकी होती हैं, तो ये टी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विभेदित होती हैं, जैसे कि हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, किलर सेल। इस डायग्राम में आप एक बार देख रहे हैं कि एक एंटीजन फ्रैगमेंट या एमएससी मॉलिक्यूल के साथ बंधा हुआ है।
उसके बाद साइटोकाइंस, जैसा कि आप अभी मैं आपको बता के आ रही हूँ, जो कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये साइटोकाइंस टी सेल को मैच्योर होने में या परिवर्तित होने में हेल्प करते हैं। एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, टी सेल रिसेप्टर और ये सब चीज़ मिला के जो साइटोकाइन स्रावित होते हैं, इनसे टी सेल का एक्टिवेशन होता है और इनमें से कुछ टी सेल्स हेल्पर सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं और इन हेल्पर सेल्स का कार्य होता है कि ये साइटोकाइन स्रावित करती हैं, जिसके द्वारा मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ये सक्रियकृत होकर फैगोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजन को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ साइटोकाइंस इस प्रकार से साबित होते हैं जो टी सेल की वृद्धि बहुत अधिक तीव्रता के साथ करते हैं। इन सभी के प्रभाव में टी सेल साइटोटॉक्सिक हो जाती हैं और ये उन सेल पर अटैक करती हैं जिनके अंदर वायरस उपस्थित होता है और उनको नष्ट करती हैं। अब देखिए, मैंने हर सेल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी है। सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल की पहचान आप कैसे करेंगे बच्चों? यदि टी कोशिकाओं के ऊपर CD4 अणु उपस्थित है और ये MHC सेकेंड अणु द्वारा संबंधित एंटीजन की पहचान करती है, तो ये आपकी हेल्पर टी सेल है। और हेल्पर टी सेल मैक्रोफेज के द्वारा इंटरल्यूकिन फर्स्ट के द्वारा उद्दीपित होती है और उसके बाद प्रतिजन को नष्ट करने में सहायता देती है। दूसरी प्रकार की टी सेल है साइटोटॉक्सिक सेल। इस टी सेल में आपकी CD8 अणु उपस्थित होते हैं। इनको हम मारक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं, ट्यूमर सेल्स और ग्राफ्टेड कोशिकाओं में उपस्थित MHC1 अणु के साथ युग्मित एंटीजन की पहचान कर लेती है और ये जैसे ही टी हेल्पर सेल्स के द्वारा साइटोकाइंस स्रावित होते हैं तो ये साइटोटॉक्सिक प्रवृत्ति की हो जाती हैं और इन सेल्स को नष्ट करती है। तो एक बात आप समझ रहे होंगे बच्चों कि साइटोटॉक्सिक सेल्स टी सेल्स जो होती हैं वो बिना हेल्पर सेल के कार्य नहीं कर पाती हैं। हेल्पर सेल के द्वारा ही साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट हो पाती हैं, अर्थात सक्रियकृत हो पाती हैं। तीसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हम सप्रेसर सेल कहते हैं या रेगुलेटरी सेल भी कहते हैं। देखो बच्चों, यदि ये दोनों सेल का कार्य आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों सेल आक्रामक प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सभी एंटीजेंस को मारकर नष्ट करती हैं। सपोज करिए यदि आपकी सामान्य कोशिका पे आक्रमण कर दे तो क्या होगा? आपकी वो कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमें हमारे शरीर की सामान्य कोशिका को बचाना है, तो कुछ टी सेल इस प्रकार की होती हैं जो साइटोटॉक्सिक सेल और हेल्पर सेल की क्रियाविधि को कम करती हैं या उन्हें सामान्य से नीचे लेकर आती हैं, ताकि आवश्यकता नहीं है उस समय आपका इम्यून सिस्टम अधिक सक्रिय ना हो। और ये कैसे होता है बच्चों? ये टी रेगुलेटरी सेल्स आपके TCD4 और TCD8 सेल्स के प्रोलिफरेशन को और एक्टिवेशन को रोकती है। साथ साथ बी सेल और डेंड्राइटिक सेल इनकी क्रियाविधि को भी कुछ हद तक सप्रेस करती हैं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कम हो सके।
तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जहाँ पर साइटोटॉक्सिक सेल और हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आक्रामकता से विभिन्न प्रकार के एंटीजन को नष्ट करते हैं, उसी स्थान पर सप्रेसर टी सेल हमारी इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती हैं और आवश्यकता नहीं है उस समय साइटोटॉक्सिक टी सेल को और हेल्पर सेल की एक्टिविटी को कम करती है। मेमोरी टी सेल ये हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह होती है। एंटीजन का वापस से संक्रमण होने पर ये अधिक तीव्रता से कार्य करती है और इनको उस एंटीजन को नष्ट करती है। अब आइए किस प्रकार टी सेल कार्य करते हैं। देखिए, ये दो विधि द्वारा पूर्ण होता है। पहला है बाय परफोरिन और बाय लिम्फोटॉक्सिन। परफोरिन क्या होते हैं? टी सेल्स के द्वारा परफोरिन ग्रेन्यूल्स एक्जोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं। एक्जोसाइटोसिस का मतलब सेल के बाहर आना। और ये परफोरिन ग्रेन्यूल्स जो है वो एंटीजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्रों का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण बाह्य कोशिकीय तरल कोशिका में प्रवेश कर जाता है और अंत में एंटीजन की मृत्यु हो जाती है या एंटीजन नष्ट हो जाता है। लिम्फोटॉक्सिन के द्वारा टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा लिम्फोटॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ स्रावित होता है। ये लिम्फोटॉक्सिन एंटीजन को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल के द्वारा गामा इंटरफेरॉन भी स्रावित किए जाते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को सक्रिय कर देते हैं, जिससे कि फेगोसाइटोसिस क्रिया होती है। इस फ्लो डायग्राम में आप देखिए, मैंने बनाया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि एपीसी। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा टी सेल एक्टिवेट होती हैं। इंटरल्यूकिन्स स्रावित होते हैं जब एपीसी अर्थात एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उपस्थित होती है। अब टी सेल के द्वारा लिम्फोकाइन्स स्रावित होते हैं। ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं और सक्रियकृत मैक्रोफेज किलर सेल या मारक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात और दूसरा तरीका ये है कि टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक सेल में परिवर्तित हो जाती है, जो कि अंततः किलर सेल में परिवर्तित होकर एंटीजन को नष्ट करती है। आशा है बच्चों आपको टी सेल की क्रियाविधि पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। धन्यवाद।